हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएलयू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों। एंड ये सीरीज अभी है बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए भी सीरीज बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेना अपने पास कहीं, क्योंकि उसी प्लेलिस्ट में आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट पेपर रहेगा जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक चीज जो आप सभी के लिए जाननी बहुत जरूरी है कि कई बार मैंने भी ये चीज देखी है यूट्यूब पे ही या और कहीं प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे कि बहुत लोग सीबीएलयू को एमडीयू, सीआरएसयू, केयूके इन यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि सिलेबस जो है वो इन्हीं के स्लैश डाल देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि ये सीबीएलयू के लिए भी है, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सीबीएलयू का जो सिलेबस है और इनफैक्ट सब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स के नाम है वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, जैसे नॉलेज एंड करिकुलम तो चलो सेम है, तीनों यूनिवर्सिटी में मिलेगा, बस सिलेबस सेम नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम सेम है। सीबीएलयू का अपना एक यूनिक सिलेबस है जो हरियाणा की और किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है, तो इसलिए सीबीएलयू का क्वेश्चन पेपर पैटर्न अलग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग हैं और सारा मटेरियल अलग है। अगर आप सीबीएलयू के नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स में टाइम है, कम से कम 15 दिन का टाइम है, तो आप नोट्स लेना। ठीक है, या फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है तो नोट्स लीजिए और प्रॉपरली अपनी जो है अच्छे से तैयारी नोट्स से करिए। नोट्स ऑर्डर करने के लिए इन नंबर्स पे, व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दोज नोट्स आर फ्रेम्ड बाय मी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, बिल्कुल इजी है, बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना बुक्स लो, स्पेशली अगर आप नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हो। ठीक है, कमिंग टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आज जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगी इस सब्जेक्ट के वो कर लो बस। वहां से ही आपको आपका 90% पेपर आराम से देखने को मिल जाएगा। एक आधा क्वेश्चन होगा जो वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से नहीं आएगा, बाकी सारे यहीं से आएंगे। हो सकता है वो जो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से ना आए उसकी भी सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दियो, थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दियो क्वेश्चन में, बाकी चांसेस है कि वो यहीं से होगा। 100% पेपर आपका यहीं से होगा। ठीक है, पास करने की बात नहीं कर रही हूं मैं कि सिर्फ आप पास होने के लिए इनको पढ़ लो, नो, यहाँ पे बात होती है एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करने की, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है आज के टाइम में। सो स्कोरिंग अ गुड परसेंटेज इज इम्पोर्टेंट। तो यहां से आपकी एक अच्छी परसेंटेज डेफिनेटली स्कोर होगी, पर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को 2 दिन देना। अगर आप एक ही दिन दे रहे हो तो बहुत हाई परसेंटेज स्कोर करना मुश्किल है। ऐसे में एक दिन दे रहे हो अपनी प्रिपरेशन को तो पास तो आप डेफिनेटली हो जाओगे, बट 2 दिन दे दोगे एक सब्जेक्ट को, अच्छे से बैठ के अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स कर लोगे तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज। ठीक है, एंड जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे मैं हमेशा उनका आंसर्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया करूंगी, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। क्वेश्चंस देखिए फ्री हैं, हम क्वेश्चंस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। आंसर्स जो हैं वो पेड रहते हैं, जिसमें 100 रुपीज प्लस टैक्सेस एंड ऑल हैं। ठीक है, तो 100 रुपीज मेनली आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इतने में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मतलब लास्ट मोमेंट पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपना मतलब सिलेबस कवर पूरा नहीं किया है एग्जाम से पहले। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि आप एग्जाम टाइम में यहीं से ही तैयारी करो। लास्ट मोमेंट पे बुक्स को खोल के मत बैठना, क्योंकि ना वहां से कुछ समझ आएगा और बहुत डेप्थ स्टडी कर लोगे, यानी कि वो भी पढ़ लोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेक श्योर हार्ड वर्क के साथ इस टाइम पे ना स्मार्ट वर्क भी करो। ठीक है, एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस एक एक करके देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत काम का चैनल रहने वाला है।
साथ में आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जहां पे आपको CBLU के सभी जो क्वेश्चंस हैं, इन सब की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सिलेबस जो बेसिकली जो एग्जाम में आने वाला है वो आपको सभी की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, क्लासेस हम सिर्फ आपको 100 रुपीज में प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे कंप्लीट नॉलेज एंड करिकुलम की क्लासेस सिर्फ आपको 100 रुपीज में मिल जाएंगी। करना आपको क्या है दोस्तों, देखिए ये कोड यूज करना है, आपको क्लासेस दिखाएगा 250 रुपीज की है, ठीक है, बट 250 की क्लासेस है नहीं। आपको क्या करना है, ये कोड यूज करना है ताकि आपको -150 हो जाए, ठीक है, और आपको सिर्फ 150 रुपए में क्लासेस मिल जाए, ना 250 में ना 150 में, 150 का ऑफ है तो 100 रुपए में सिर्फ मिलेगी। ठीक है, ये कोड जो है वो सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए वैलिड रहेगा, एग्जाम्स के बाद ये कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो एप्लीकेशन की क्वेरीज के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करें। उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस की नीड है या अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, explain the concept and nature of knowledge. What are the different methods of acquiring knowledge and sources of knowledge? देखिए methods of acquiring knowledge और sources of knowledge सेम है, इसमें अलग अलग आंसर नहीं लिखना है, सेम चीजें हैं, और इन दोनों में से कोई एक ही आपसे जनरली पूछेगा, और अगर दोनों पूछ लेता है तो स्लैश डाल देना, methods of acquiring knowledge / sources of knowledge और सेम पॉइंट्स लिख देना। ठीक है, साथ में कॉन्सेप्ट और नेचर पूछा, एक मैंडेटरी क्वेश्चन है, आता ही आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने पिछले 5 साल के पेपर जो आपका नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, 5 इयर्स के पेपर्स को कंबाइन करके बनाए हुए हैं। बेसिकली 2020 और उसके ऑनवर्ड्स जो पेपर है वो लिए हुए हैं, क्योंकि 19-20 में आपका सिलेबस चेंज हो गया था, तो 19 के क्वेश्चन पेपर्स को इसमें हमें ना वो पेपर्स देखने हैं, ना हमने उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो 19 का नहीं मिलेगा आपको, 20, 21, 22 और 23 ये पेपर्स हमने इंक्लूड किए हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि बाकी रीअपियर एग्जाम्स में और भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या रहता है, और फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% पेपर आपको यहाँ से आपका अटेम्प्टिंग तो देखने को मिल ही जाएगा। Question number 2 is, what are the different ways of knowing? Describe the role of knower and known in the transmission and construction of knowledge. या आपसे पूछ लेगा, मतलब ये इतना पार्ट अगर नहीं पूछा तो आपसे पूछ लेगा कि डिफरेंस बतवाओ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच। देखिए ये इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच डिफरेंस कई बार अकेला 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है, सो मेक श्योर आप इसको करो जरूर, ये आता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच डिफरेंस, CBLU में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन कल्चर, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द नॉलेज इन रेफरेंस टू कल्चर। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पिछले 4 सालों में बात करूं तो मैं आया हुआ है। Question number 4 is, what do you mean by Vedanta philosophy? Explain the aims of education, curriculum and student-teacher relation according to Vedanta philosophy. वेदांता या संख्या में से एक पे क्वेश्चन आता ही आता है। साथ में एक क्वेश्चन करिकुलम पे भी 100% फिक्स्ड है, which is define curriculum. What are the aims of curriculum? Explain the principles of curriculum construction, या पूछ लेगा explain about the determinants of curriculum. Next is question number 6. Describe traditional approach to curriculum theory along with merits and demerits. Define various principles and approaches to build curriculum. ठीक है, तो ये जो questions मैं curriculum पे बता रही हूँ इनमें से एक तो fixed है, आएगा ही आएगा, पर जनरली जितना मेरी ऑब्जर्वेशन रही है 2 questions curriculum पे डाल देता है। Next is, what do you understand by curriculum design? Explain the learner centered design and problem centered design. ये आपसे पूछ लेगा, अगर ये नहीं पूछता है तो पूछ लेगा कि approaches बताओ curriculum design की। ठीक है, तो ये जो पार्ट इतना है, या तो इतना पूछेगा या इतना पूछेगा। ठीक है, यहां से इन दोनों में से कोई एक पार्ट आएगा।
Next question number 8 is what do you mean by curriculum change? Describe the need and factors affecting curriculum change. Ninth question, give concept of idealism. What is knowledge according to idealism? Explain in detail. Idealism पे क्वेश्चन एक ही बारी पिछले 4 साल में आया हुआ है और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलोसफीज को नहीं बोलूंगी, पर वहां से एक क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादा चांसेस है कि आइडियलिज्म पे ही क्वेश्चन आए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अगर वेदांता पे क्वेश्चन नहीं आता है तो संख्या पे आएगा, पर दोनों में से एक पे जनरली आता ही आता है। एक्सप्लेन द संख्या फिलोसफी, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल मेथड्स, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन द राल्फ टायलर मॉडल। Question number 12, explain basic consideration and principles of curriculum development in detail. Explain factors affecting curriculum development. स्लैश है तो मतलब इधर वाला पार्ट या इधर वाला पार्ट कोई एक पूछेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेदांता एंड इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको बताने। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ये रिपीट सा ही हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लर्नर ड्राइवन अप्रोच। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ। Explain curriculum as a product, relationship between school and out of the school knowledge, emerging problems related to knowledge, difference between curriculum and syllabus, components required for curriculum change and Hildar Taba model. तो ये 14 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं 14 ये हैं एंड यहीं से ही आपका पेपर आ जाएगा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हिंदी में क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है ज्ञान की अवधारणा और प्रकृति की व्याख्या करें। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न विधियों और ज्ञान के स्रोत क्या हैं वो बताइए। दूसरा है जानने के विभिन्न तरीके क्या हैं। ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञात की भूमिका का वर्णन करें। सूचना और ज्ञान के बीच अंतर, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, संस्कृति को परिभाषित करें। ज्ञान के निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान से संबंधित उभरती समस्याओं की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और छात्र शिक्षक संबंधों की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। पाठ्यचर्या के निर्धारकों के बारे में बताएं। देखिए यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम भी लिखा मिल सकता है। ये मेरे को चीज समझ नहीं आती है, करिकुलम का पूछते हैं, ठीक है। करिकुलम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे इंग्लिश में, तो करिकुलम के लिए हिंदी वर्ड होता है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम वर्ड होता है सिलेबस के लिए, ठीक है। पर फिर भी हमें ये गलती देखने को मिलती रहती है, बात करिकुलम की हो रही है लेकिन वो पाठ्यक्रम लिख देते हैं कई बार। तो प्लीज अगर पाठ्यक्रम भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि बेसिकली अगर यहाँ लिखा हो पाठ्यक्रम निर्माण तो बात हो रही है पाठ्यचर्या करिकुलम की ही बेसिकली। तो इंग्लिश में हिंदी के स्टूडेंट्स को रेफर करना पड़ेगा कि बात करिकुलम की हो रही है या सिलेबस की, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। करिकुलम पाठ्यचर्या होता है और सिलेबस पाठ्यक्रम होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। पाठ्यचर्या के निर्धारकों के बारे में बताएं, ठीक है। ये ओवरऑल पेपर की मैं बात कर रही हूँ, एक दो क्वेश्चंस की नहीं बात कर रही हूँ। यहाँ पे भी जैसे पाठ्यचर्या सिद्धांत है, पाठ्यक्रम सिद्धांत लिख देता है, ठीक है। तो ये ऐसे बीएड में ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है सीबीएलयू यूनिवर्सिटी से ही लिमिटेड है ये प्रॉब्लम, ये बाकी जगह भी है, बुक्स में भी इवन पाठ्यक्रम सिद्धांत लिख देता है, ठीक है। पर जब डिफरेंस पूछा जाता है करिकुलम और सिलेबस के बीच तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या देखने को मिलेगा, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये दिक्कत है ही, तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश में हिंदी के स्टूडेंट्स को रेफर करना पड़ता है, ठीक है। कि पारंपरिक दृष्टिकोण का गुण और दोष के साथ वर्णन करें। पाठ्यचर्या निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांतों दृष्टिकोण को परिभाषित करें। सातवां प्रश्न, आप पाठ्यचर्या रचना से क्या समझते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित रचना और समस्या केंद्रित रचना डिजाइन की व्याख्या करें। पाठ्यचर्या रचना के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। आठवां प्रश्न, पाठ्यचर्या परिवर्तन से आप
क्या अभिप्राय है? पाठ्यचर्या परिवर्तन को परिभावित करने वाली आवश्यकताओं और कारकों का वर्णन करें। नवा प्रश्न आदर्शवाद पे है और आदर्शवाद पे ही क्वेश्चन स्कूल ऑफ फिलॉसफी से देखने को मिलता है। 10वां प्रश्न सांख्य दर्शन की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक विधियों में इसका क्या महत्व है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला है राल्फ टायलर मॉडल के बारे में आपको लिखना है। 12वां प्रश्न पाठ्यचर्या विकास पे है कि बुनियाद विचारों और सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए और पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएं। 13वां प्रश्न है वेदांत का अर्थ समझाइए और वेदांत दर्शन से शैक्षिक निहितार्थ को स्पष्ट करें। 14वां प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच संबंध, शिक्षार्थी चालक दृष्टिकोण, विश्वास और सत्य के बीच अंतर, पाठ्यचर्या का एक उत्पाद के रूप में समझाइए। स्कूल और स्कूल से बाहर के ज्ञान के बीच संबंध, ज्ञान से संबंधित उभरती समस्याएं, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर, पाठ्यचर्या परिवर्तन में आवश्यक घटक, हिल्दा ताबा मॉडल। तो ये 4 नंबर के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 16 नंबर के भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, वहां से भी 4 नंबर के क्वेश्चन बीच बीच में जैसे उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है, तो वहां से भी 4 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आपने 16 नंबर के लिए पढ़ लिया है तो 4 नंबर का आंसर लिखना अपने आप में आसान हो जाता है। तो दोबारा मैंने उस चीज को नहीं डाला है। मोबाइल एप्लीकेशन पे आप नॉलेज एंड करिकुलम की यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम की जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, थोड़ा ये पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का यहाँ पे रहता है। जैसे नॉलेज एंड करिकुलम को हम ज्ञान और पाठ्यक्रम बोलते हैं, ज्ञान और पाठ्यचर्या है ये बेसिकली। ठीक है, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जरूर रखिएगा। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चंस का पीडीएफ आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आंसर्स का पीडीएफ पेड है, मात्र 100 रुपए का है, प्लस टैक्सेस है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द और डिस्कस करेंगे पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारी जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर टाइम टू टाइम आप वॉच करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलता रहे। सब्सक्राइब करके चैनल पे बेल आइकन पे ऑल पे टिक करना उसके लिए बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो मेक श्योर आप ये 1-2 चीजें जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।